अस्सलाम वालेकुम, शिकता यास्मीन आपके साथ। और हमेशा की तरह आज भी एक बहुत अच्छी सी चीज़ जो है वो रजा लेकर आई हैं आपके लिए। और आपको ज़रूर बताएंगे कि भाई ये जो ऑयल होते हैं इससे मसाज कैसे किया जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वेलकम टू माय चैनल प्लेलिस्ट टीवी। रिजा मेरे साथ है और जिस सेगमेंट में आप पर हमारा साथ है वो है सिंगार विद रिजा। भाई ऑयल की खुशबू जो है ना वो बड़ी अच्छी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज ऑयल के हवाले से बात करेंगे। ऑयलिंग तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बहुत इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि ऑयल से मसाज पता है कदीम ज़माना है, कदीम से ना ऑयल के बगैर तो ज़िंदगी थी ही नहीं। और आप देखोगे पहले बाल भी कितने बड़े बड़े होते थे, बालों में एक जान होती थी। लेकिन अब क्या है कि लोगों का ये है कि जी तेल की ज़रूरत ही नहीं है, लड़कियां तेल ही नहीं लगाती। तो लड़कियां कहती नहीं हमें तेल नहीं लगाना, सिर्फ स्ट्रेटनिंग करनी है, स्ट्रेटनिंग करनी है, रिबॉन्डिंग करनी है, स्ट्रेट कर लेना है। लेकिन तेल के बगैर बालों में वो लच्चा खूबसूरती आती ही नहीं। आप इसे कुछ भी कर लें, जो बालों की जो खूबसूरती है वो तेल के बगैर नहीं आती। ये नेचुरल वे में आपका बालों की कंडीशनिंग कर रहा होता है, बालों की ग्रोथ में हेल्प कर रहा होता है, आपके हेयर जितने भी फॉलिकल है इसको स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ कर रहा होता है, आपके डैंड्रफ को जो है वहाँ ख़त्म कर रहा होता है। जो आपकी स्किन स्कैल्प जो होती है, समटाइम होता है हमारी स्कैल्प जो है ब्राउन उसका लुक हो जाता है, उसमें अजीब सा कोई डैंड्रफ और अजीब सा कोई ब्राउन से कलर का पाउडर निकलता रहता है। मतलब स्कैल्प ऐसे लगता है जैसे हमारा स्कैल्प गंदा गंदा सा रहने लगता है। तो बहुत सारी वजूहत होती हैं। अगर हमारी किसी चीज़ की कमी की वजह से हम पूरा नहीं कर पाते, या क्योंकि हमने जो पिछला मतलब अक्सर हमने प्रोग्रामों में ये भी बताया है कि अगर हम कोई मास्क नहीं लगा पाते या फिर हम ऑयलिंग सही नहीं कर पाते तो हमारे बालों की नरिश हमारी रुक जाती है। या तो हमारी डाइट इतनी अच्छी हो कि उसमें हर चीज़ हमें प्रोवाइड हो रही है, यानी अगर हम दही का इस्तेमाल, दूध का इस्तेमाल, या फिर हम अपना प्रोटीन रेगुलर ले रहे हैं हम, या फिर अपना फ्रूट बहुत ज़्यादा जूसेस ले रहे हैं, तो फिर तो हमें इतना ऑयल फिर भी अवॉइड हो जाता है। लेकिन जब ये चीज़ें नहीं होती तो फिर हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, फिर हमें मसला क्रिएट होता है। तो यहाँ फिर हम थोड़ी सी कमी जो है उसको कवर करते हैं। तो वो हम किस तरह करते हैं, देखें बहुत सारे बाल बहुत ज़्यादा जो है जैसे जिनमें डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाता है, बालों जो है बहुत ज़्यादा रुखे हुए रहते हैं, या फिर हमने बहुत ज़्यादा केमिकल इतना लगा लिया होता है कि बालों में बेजान सी कैफियत हो जाती है। तो ऐसे बालों के लिए कि हमें सबसे पहले अपना स्कैल्प को क्लियर करना होता है। देखिए जब बालों को आप अपने स्कैल्प को क्लियर, अगर आपका डैंड्रफ नहीं होगा तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और डैंड्रफ के लिए हमारे पास सबसे अच्छी चीज़ जो है ऑलिव ऑयल। सही, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल इतना बेहतरीन चीज़ है कि आपके पोर्स को ओपन करता है। आपके पोर्स में जब ये एंटर होता है तो वहाँ पे जितना आपके फॉलिकल होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करता है। और आपको पता है जैतून तो है ही बहुत मतलब तिब्बे नबी में भी सुन्नत है हमारे कि अगर हम इसको खाते हैं तो हमें ये बहुत फ़ायदा देता है। तो इसी तरह जैतून का तेल जो है वो आपको फ़ायदा करता है। हमेशा आप उस पर जिस्म में मसाज करें, फेस में मसाज करें या फिर बालों की मसाज करें। अच्छा, जैतून का तेल थोड़ा सा गर्म होता है, जैसे बहुत सारे लोग जो होते हैं कुदरती उनके अंदर हीट होती है, तो फिर उसके लिए मैं आज आपको एक ये नुस्खा बताऊंगी कि जैतून का तेल, फर्स्ट कीजिए मैंने जैतून का तेल जो है वो 1 चम्मच लिया है, ठीक है, और 1 ही चम्मच मैं सरसों का तेल इसमें मिला दूँगी। दोनों को मिक्स करके हम इसकी मसाज करेंगे और सरसों के तेल और जैतून के तेल से। और हमें इसके बहुत फ़ायदे होते हैं क्योंकि अगर आप समझते हैं कि आपने जैतून का तेल अकेले लगाने से आपको हिद्दत सी फील होती है या फिर आपको बहुत भारी भारी सा लगता है, तो आप उसके अंदर सरसों का तेल ऐड कर लें। इसी तरह जिनके बाल बहुत रूखे होते हैं, बाल बहुत वीक हो जाते हैं, वो बादाम के तेल में सरसों का तेल हाफ ऐड कर लें। अच्छा। तो उससे भी बालों की नशोनुमा बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इसी तरह नारियल के तेल में भी आप सरसों का तेल, सरसों के तेल की इतनी अहमियत है कि आप हर चीज़ में इसको ऐड कर सकते हैं। इसको सिंगल भी लगा सकते हैं और इसको ऐड भी कर सकते हैं। वैसे भी अगर हम जब 2-3 तेलों को आपस में मिक्स करते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ पावरफुल हो जाती है, यानी कि हर एक की इनफरादियत खसूसियात होती हैं उसके अंदर। किसी के मतलब देखिए जैतून अलग है, खोपरा नारियल आ जाता है, नारियल में कितनी चीज़ें होती हैं, प्योर कैल्शियम है, ये
हमारे पास जो हमें इस सूरत में मिलता है नर्स में। अब ये हमारे बालों में, और इसी तरह सरसों में भी हमें इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। तो जब ये मिक्स हम एक मिक्स ऑयल बनाते हैं तो इससे हमारे बाल जो है बहुत खूबसूरत हो जाते हैं और एकदम आपको कभी भी फ़र्क नज़र नहीं आता। ये कुछ दिनों के बाद, यानी 1-2 महीनों के बाद आपको ये लगेगा कि जो न्यू ग्रोथ है वो चेंज हो गया। अच्छा, इसमें मसाज बहुत अहमियत रखता है। आप मसाज जो है जो अगर आप मसाज करें और उसको अच्छी तरह प्रॉपर करें, यानी कि अपने बालों को अच्छी तरह मसाज से करके ऑयल लगाएं तो डबल एंड ट्रिपल खूबसूरत हो जाएंगे। तो बालों की मसाज का जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। और जिनके बाल बहुत खूबसूरत हैं, जो बचपन से ऑयल लगाते हैं, उनके बाल हमेशा बहुत लंबे और खूबसूरत होते हैं। अच्छा रिचा, यहाँ पर एक सवाल मेरा, जो जिस तरह से हम ये ऑयल हमने मिक्स किया, ठीक है, एक कैस्टर ऑयल होता है जो हमारा वो बहुत थिक होता है। ठीक होता है। मैंने सुना कि थोड़ा सा ये अगर हम ऑयल को मिक्स करके हल्का सा गर्म कर सकते हैं, या गर्म करने से इसकी जो अफादियत है वो खत्म नहीं हो नहीं, बल्कि इसकी अफादियत है ना वो बढ़ जाती है। अच्छा। आप हमेशा ऑयल को अगर नीम गर्म करके लगाते हैं तो ये बहुत जल्दी एंटर होता है और आपको एब्जॉर्ब होने में आसानी होती है। Okay. और बालों में वहाँ पे सर्कुलेशन जो है उसमें हेल्प करता है। तो इसलिए हमेशा थोड़ा सा नीम गर्म करके लगाना चाहिए। सही, ये सवाल मेरे जहन में था। और हाँ, कोकोनट ऑयल के हवाले से मैं ये कहूँगी कि मैंने अपनी दादी को शुरू से ना कोकोनट ऑयल लगाते हुए बालों पे भी और चेहरे पे लगाती थी। बहुत खूबसूरत, चेहरा मुलायम हो जाता है, हाँ। स्मूथ हो जाता है। आपको ऐसे लगेगा जैसे बेबी स्किन सी बन गई है। अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपको कभी कोई क्लींजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं तो अक्सर अपना जो मेक ओवर भी उतारती हूँ, कभी कुछ तो मैं कोकोनट से उतार देती हूँ क्योंकि बहुत आराम से उतर भी जाता है और वॉश करने में भी आपको आसानी होती है। और इसको एंटी एजिंग भी कहते हैं। एंटी एजिंग होती है। आपको मैं कह रही हूँ स्किन के लिए, क्योंकि ये देखिए ना, ये प्योर कैल्शियम हमें मिल रहा है। हम इसको जब पानी पीते हैं इसका तब भी हमें फ़ायदा करता है। और बालों की हमें नशोनुमा, देखिए मैं बार बार ये कहती हूँ, बालों की नशोनुमा के लिए हमारे पास जो है वो ठीक है। आप जितने विटामिन बी के हैं वो आपके बालों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। B2 है, B3 है, B12 है, ये सारे आपके पढ़ते चले जाते हैं। बहुत सारे इनके अलग अलग ये ग्रेजुअली डिफाइन किए हुए हैं कि किस पर्पज़ से। मैंने कहा ना, हमें पता ही नहीं चलता, हमारा मूड कभी चिड़चिड़ा है, कभी बहुत ज़्यादा ये, तो कोई ना कोई डेफिशिएंसी होती है। लेकअप डेफिशिएंसी की वजह से हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये कि जैसे मछली का तेल है, अब हमें बहुत ज़्यादा जिंक की डेफिशिएंसी या कुछ ना, मछली के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो खाने में भी और लगाने में भी कर सकते हैं। लेकिन खाने में स्पेशली मछली का तेल जो होता है वो आपको खाने में होता है कि आपका फ़ायदा जो करेगा वो 1 चम्मच 1 ग्राम या 2 से 3 ग्राम तक आप ले सकते हैं। आप आसानी से ले तो आपको फ़ायदा करेगा। फिश ऑयल कैप्सूल्स भी तो आती हैं। ऑयल वो भी ले सकते हैं, कैप्सूल ले सकते हैं। लेकिन आज ऑयल हमारा ऑयल का है टॉपिक, तो हम ऑयल के हवाले से ही बात करें। अब इसी में आप मूंगफली का तेल, अच्छा, मूंगफली, ओहो, जिन लोगों की डेफिशिएंसी हो जाती है मूंगफली, मतलब कि उनको उनका भी कम हो जाता है। बी का मुझे इसमें थोड़ा कंफर्मेशन ज़रा सी कम है, लेकिन इस बात ये है कि बी जिसका कम होता है मूंगफली में भी, तो उसमें बहुत ज़्यादा कौन सा वाला होता है वो आपको बहुत फ़ायदा करती है। मूंगफली आप हमेशा थोड़ी थोड़ी तादाद में खाते रहना चाहिए। मूंगफली की फायदे बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे लोगों के जो गंजपन आता है तो लाजमत है कि मैंने कहा ना, हमें पता ही नहीं चलता कि किस वजह से कितनी सारी चीज़ें कम हो जाती है। पॉट चेक करवाएगा। हाँ। अच्छा, मेन तो ये है कि बहुत सारे लोगों का जो है विटामिन ए भी कम हो जाए तो बालों का जो है उसमें बहुत ज़्यादा तबाही आ जाती है, ख़राब हो जाते हैं, गिरने लग जाते हैं, गंजपन होता है उसकी वजह से भी। लेकिन बाल जो सफ़ेदी की तरफ जाते हैं उसमें तो ये है मुझे मतलब कि आपका जो है आयरन, विटामिन डी और उसके अलावा जो विटामिन ई, अगर ये आपके तीनों बाल ये ख़त्म हो, विटामिन ख़त्म हो जाते हैं तो वो बाल बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं। अगर मतलब हाँ, अगर किसी में 1 है तो कम होगा 50%, किसी में 2 है तो वो मतलब उसमें 80%, और अगर ये तीनों ही ख़त्म हो जाए तो बाल बिल्कुल सफ़ेद। जो जल्दी से एक सफ़ेद बाल होते हैं ना वो इसी वजह से होते हैं कि तीनों तबाकुन हो जाते हैं। अच्छा, इसी तरह मूंगफली की डेफिशिएंसी जो होती है हमारे बालों को मतलब अक्सर हमारे में अगर कोई विटामिन ऐसा जिसमें बी बहुत ज़्यादा होता है, आई थिंक से B3 है जो मूंगफली में पाया जाता है, वो उसमें अगर ये कमी हो जाती है तो आपका बाल गिरने लग जाता है, बल्कि गंज तक पहुंच जाता है। तो इसके लिए कि थोड़ी सी मूंगफली आप खाते रहना चाहिए। सही, उसमें बहुत फ़ायदा होता है। उसका तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है, बिल्कुल सही ठीक है। है ना?
मूंगफली के तेल का मैंने पहली दफा जैसे सुना। प्याज का तेल, हाँ, अब प्याज का। आपके बाल अगर गिर रहे हैं बहुत ज़्यादा और आगे से स्पेशली आपकी हेयर लाइन बहुत वीक हो रही है, तो प्याज का ऑयल भी आता है, वो आप डेली लगाएं तो उससे भी आपका कंट्रोल हो जाएगा। या उसका रस निकाल के आप डेली लगाएं तो आपके वहाँ बाल आना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए इसी तरह लहसुन के जो हैं उसको भी आप लगा सकते हैं, उससे भी आपके बाल आ जाते हैं। हद तक कि अदरक का भी, क्योंकि अदरक एंटीसेप्टिक है तो उससे भी फ़ायदा होता है। तो ये कुछ चीज़ें तो हमारे घरेलू टोटकों में बहुत काम आ जाती हैं कि उसमें आप ऑयल, मुख्तलिफ तरह के ऑयलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कैस्टर ऑयल जो है, कैस्टर ऑयल आप देखिए ना, बहुत सारे ऑयल आते हैं मार्केट में जो कहते हैं कि कैस्टर ऑयल के साथ उसको बना के हाँ, लगाएं, यानी बिल्कुल मिक्स कहते करके लगाएं। कैस्टर ऑयल की अपनी खासियत है। तो कैस्टर ऑयल जो है वो, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा नहीं, वो हमेशा मिक्स करके लगाया जाता है, तो उसमें उसका ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। सही। तो इस तरह अभी हम आपको मसाज का एक प्रॉपर तरीका बताएंगे कि आज आप मसाज कैसे करते हैं और कैसे लगाना चाहिए उसको अच्छी तरह, मतलब मिक्स करके। अब मैंने अभी जैसे अभी मैंने जो लगा रही हूँ मैं, जिनकी बहुत डैंड्रफ होती है, बाल बहुत ज़्यादा रफ होते हैं या डाई से ख़राब हो जाते हैं, तो ये मैंने जैतून का और सरसों का तेल लिया है। आज हम उसकी मसाज आपको बताएंगे कि कैसे करना है, और फिर वो आप देखिएगा कि कैसे रिजल्ट मिलता है। चलिए देखते हैं कि मसाज कैसे किया जा रहा है। अच्छा शगुफ्ता, ये देखें अभी बाल में थोड़ा सा ड्राई हो गए हैं, बिल्कुल रूखे रूखे से बाल हो रहे हैं। इसमें जो मैंने अभी जैतून का और सरसों का तेल मिक्स किया है, जैसे कि मैंने कहा उसको थोड़ा सा नीम गर्म कर लें। नीम गर्म करने से आपको फ़ायदा बहुत होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको हल्का हल्का पूरे स्कैल्प में आप थोड़ा थोड़ा सा लगा लें। हमेशा ऑयल को इसी तरह लगाना चाहिए, जैसे इस वक्त मैं लगा रही हूँ ना, इस तरह लगाना चाहिए। कॉटन में अच्छा खासा ऑयल आ जाता है। अच्छा, ऑयल लगाने का प्रॉपर तरीक़ाकार ये है कि आपने अच्छी तरह अपने हाथों पे लगाया है। सबसे पहले इसको मिक्स कीजिए यहाँ से बालों। अगर कोई दूसरा लगाता है तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। सही बात है। ठीक है, आपको मिक्स किया, फिर आप अपने पूरों से आप हल्का हल्का जो है सर्कुलर मूवमेंट्स ऊपर की तरफ जाएँ। ये आपकी उंगलियों से आपने करना है। एटलीस्ट 5 टाइम्स आप इस तरह मसाज कर लीजिए। फिर आपको थंब से अपना प्रेशर देना। थंब से आपको अपने थंब से इसको सर्कुलर मूवमेंट्स में ऊपर की तरफ आ जाए। मैं ऊपर से करके उंगलियों की मदद से ठीक है। आपने अपने आगे इसी तरह आपने यहाँ के बालों में सब उंगलियों से प्रेशर देते हैं। फिर आगे से आपने शुरू किया। पाम आपका ये, आपने इसको हाथों में करके आपने गोल गोल यहाँ पे प्रेशर से हल्का सा मसाज करना है। अब सारे बालों को आपने हल्का हल्का थोड़ा सा ऊपर उठाते जाइए। ऑयल की देखिए जब लगाती हैं ना तो इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी देनी चाहिए। आप हल्का सा यहाँ आप लेंगे ना, यहाँ पे सर्कुलर मूवमेंट्स में इस तरह मसाज करते रहिए। इसी तरह आप इस तरफ से भी
साइड से एक जैसा आपने जितनी दफ़ा अगर 3-4 दफ़ा यहाँ किया है इसी तरह यहाँ कीजिए और फिर आपने यहाँ पे हल्का सा प्रेशर देकर थोड़ा सा नीचे की तरफ आएँ ताकि आपका जो सर दर्द वगैरह है वो भी सब रिलैक्स हो जाए। प्रेशर देते हुए प्रेशर देते हैं कि तरह सा आपके बालों में जो है रिलैक्स फील करें। अच्छी अगर रात को लगा के सोते हैं तो वो फिर तो नींद क्या खूबसूरत आती है। ट्रीटमेंट के साथ साथ हम यहाँ पे हॉट ऑयल ट्रीटमेंट पूरा बता रहे हैं ताकि घर में उसको अगर आप करना चाहें तो ये टॉवल को नीम गर्म पानी, इतना पानी जो आप बर्दाश्त कर सकें, इतना भी अच्छा खासा वार्म पानी है, इसको आप निचोड़ लें टॉवल को और इसको आप देखिए सबसे अच्छा प्रोसेस ये है एब्जॉर्ब करने का ऑयल को। इससे बालों में चमक बहुत ज़्यादा आ जाती है, बाल लचकीला हो जाता है और बहुत खूबसूरत लगता है। बाल आपको देखिएगा आपको बिल्कुल चेंज लुक आएगा, आपको एक अपना बॉडी नज़र आएगी बालों में। ये जैसे हमारे पास तो यहाँ पे स्टीमर्स होते हैं और घर में तो आपके पास स्टीमर्स नहीं होंगे, तो सही बात आप उसको बेहतरीन तरीक़ेकार ये है कि आप अपने बालों को नरिश करने के लिए वार्म वाटर आप करें और उसके बाद जो है स्कैल्प ये टॉवल का इस्तेमाल जो है आप पहले स्कैल्प पे लगाएंगे फिर आप नीचे लगाएंगे। इससे आपका जो ऑयल है वो जल्दी अच्छा एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन आगे के मुलायम हो गए बाल, अभी से इतना अच्छा खासा रिजल्ट जो है इसका आया कि मुलायम हो गए एकदम बाल। आप इसको आधा घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसके बाद हम इसको वॉश करेंगे, फिर देखिएगा कि बाल कैसे लगेंगे। आप लोगों ने देखा ऑयलिंग का तरीका, और मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि जिसको भी मसाज किया जाता है, जिस तरह फेशियल होता है, मसाज होता है, कोई भी ट्रीटमेंट, उस इंसान को बहुत मज़ा आ रहा होता है। मसाज में तो मैं कहती हूँ कि वो उससे बेहतरीन कोई चीज़ हो नहीं सकती। रिलैक्स होता है ना। हाँ, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे थे, बालों में एक शाइन जो है वो भी हमें नज़र आ रही है। वो ना क्योंकि लचक आती है, देखिए ऑयल से बालों में लचक आती है और जब आपके बालों का ऑयल ख़त्म हो जाता है, आप देखिए हम लोग है ना बेवजह बेतरतीब शैम्पूज इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कभी हम ये नहीं देखते एक शैम्पू अगर किसी को सूट किया हम वही ले आएंगे। हाँ। आप ये देखिए ना आपको शैम्पू कौन सा यूज़ करना है। अगर ड्राई है, मैं बाल हाँ ये बात बता चुकी हूँ कि अगर आपका बाल ड्राई है तो आप ड्राई रेमिश के शैम्पू यूज़ करें, या फिर आपको अक्सर एलोवेरा के हिसाब से लिखा होता है, कभी ये लिखा होता है कि ये जो सनफ्लावर के उससे बना हुआ है, ये सब आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं।
अच्छा, ये सारे इसमें मास्क भी आते हैं, आपके ऑयल भी आते हैं। जैसे आप फर्ज कीजिए, मैंने अभी आपको बताया था कि आप बादाम का तेल क्या है, ये रोगने बादाम है, यानी कि ये रोगन देता है, आपको चिकनाई देता है। तो जितने ड्राई आपके बाल होते हैं उसको आप बादाम के तेल लगाएं तो आप देखिए आपके बाल ट्रिपल हो जाएंगे, आपके बालों की खूबसूरती कहाँ हो जाएगी, इसमें चमक अलग से आएगी। ये और बात है कि बहुत सारे लोग जो है मिक्स करके लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि कहते हैं ये गर्म होता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। बादाम ठीक है, अगर आपको ज़्यादा लगता है तो क्या उसमें सरसों का तेल ऐड कर लीजिए, ठीक है, तो वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। चलिए जी, एक अच्छा सा रिजल्ट हमने आपको दिखाया मसाज के हवाले से, और आप लोग भी इसको घर में बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि पार्लर के वर्क के साथ साथ रिचा आपको ये भी बताती है कि आप घर में अपने बालों को ट्रीट कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको अच्छा बना सकते हैं, अपने चेहरे को कैसे अच्छा बना सकते हैं। जहाँ तक बात है कोकोनट ऑयल की, तो वाकई में इसकी फ़ायदियत बहुत है। इवन ऑलिव ऑयल जो है वो बहुत अच्छा है। अब समटाइम्स ये भी होता है कि किसी को कोई तेल सूट नहीं कर रहा होगा, तो भाई ऑल्टरनेटिव के तौर पे आपके पास बहुत सारे ऑयल हैं, आप इसमें से कुछ ना कुछ तो सूट करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी ऑयल सूट ना करे। नहीं, आप कंडीशन देखिए ना, कंडीशन मैंने आपको इतनी सारी कंडीशंस बताई हैं कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ सूखे हो गए हैं, खुश्क हो गए हैं, गिरने लग गए हैं, तो आप फ़ौरन आप आंखें बंद करें, लोग ने बादाम में सरसों का तेल ऐड करके लगाने लगे। आपके बालों में डैंड्रफ है, खुश्की है, तो आप जैतून का तेल लें, उसमें सरसों का तेल मिक्स करके लगाने लग जाए। यानी आप देखिए, अगर आपको वो अकेला नहीं लगाना तो आप इसके साथ ऐड कर लें, और ऐड करें जो आपको थोड़ा सा उसको कूल कर दें। बिल्कुल सही। इसी तरह कोकोनट तो मैं कहती हूँ अगर आप अकेला भी लगाते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि कोकोनट वैसे सरसों के तेल में भी मिक्स करके लगा सकते हैं, लेकिन कोकोनट की फ़ायदे जो है फ़ायदे तो आपको अकेलेपन से ही ज़्यादा आपको मिलेगी। आप उसको लगाएं प्योर, और CBC का ऑयल जो मैं कहती हूँ बहुत अच्छा होता है, पैक होता है, और ख़ास तौर पे नारियल कहते हैं ना, नारियल तो जहाँ मिले फ़ौरन खाना। अच्छा, नारियल आप एक पीस डेली खाएं, उससे भी एक बहुत बहुत अच्छे आपके बाल स्किन होते भी हैं, अच्छी और होगी, बाल भी बाल भी अच्छे होते हैं, तो आपको फ़ायदा करेंगे। चलिए जी, हमें दें अब इजाज़त। यहाँ पर हमारा व्लॉग एंड हो रहा है, तो शगुफ्ता को और रिजा को इजाज़त दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।